एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 9th क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स यानी कि अपने आप को आपको दिखाना है कि आप किस जगह पे खड़े हैं। एग्जैक्ट प्लेस आपको बताने के लिए आप कुछ कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट्स यानी कि मैथमेटिकल्स यानी कि नंबर के तौर पे अगर आपको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो तो आप किस तरीके से बताएंगे। तो आज हम इस चैप्टर में वही सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, जो ग्राफ है मेन जो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है वो समझ लेते हैं, ठीक है। फिर हम डायरेक्टली 1.1 एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। ये है आपका ग्राफ। तो जो ये चैप्टर है इसमें बेसिकली ग्राफ के बारे में ही समझाया गया है। मान लीजिए अगर आपको कोई पॉइंट दिया जाए, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि एक पॉइंट आपके लिए यहाँ लगा दिया, अगर आपसे पूछा जाए ये पॉइंट कहाँ पे है तो इसकी आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। लेकिन अगर इसे नंबरिंग में मैं इस तरीके से बताऊं, जैसे कि कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दूं, क्या आप इसे बता सकते हैं कि कौन सी लाइन पे है? तो मान लीजिए अगर आपने बता दिया कि ये लाइन 1, लाइन 2, इनको नाम दे दूं, लाइन 3, लाइन 4, 5, 6, 7, तो आप बता सकते हैं कि ये जो लाइन है ये नंबर लाइन 5 पे एक पॉइंट है। लेकिन लाइन 5 पे भी कहाँ पे पॉइंट है? यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी हो सकता है पॉइंट, है ना। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें इसमें वर्टिकल लाइंस भी खींचनी होंगी इस तरीके से। अब आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कितने पे है, 4, 5। तो अब आप बता सकते हैं कि ये 5 ऐसे है लाइन पे और 5 है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो आप ये बता सकते हैं एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। अब एग्जैक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। बेसिकली हमें मैथ्स में अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो हम 2 लाइंस लेते हैं। कितनी लाइंस लेते हैं? 2, जिससे हम पूरा अपना जो एक्सिस है वो बताते हैं। जैसे ये अगर हम एक लाइन की बात करें, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचते हैं। इस लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक लाइन जो इस पे खींचते हैं हम वर्टिकल, वो होती है हमारी वाई एक्सिस। इस तरीके से ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती है, यानी कि एक दूसरे पे 90 डिग्री का एक एंगल बनाती है, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स लेते हैं, बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है 0 एंड 0। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बिल्कुल इक्वल गैप में होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आगे तक नंबर होते हैं। और इस तरफ जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे -1, -2, -3, -4, इस तरीके से आगे तक। ऐसे ही हमारे वाई एक्सिस पे होते हैं, 0 से इस तरफ जाएंगे तो ये 1, 2, 3, 4, इस तरीके से प्लस वाले नंबर होते हैं। और नीचे वाले होते हैं -1, -2, -3, -4, -5 एंड नीचे तक, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखना है कि किस तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, किस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, किस तरफ वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, कहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं। अगर आपसे एक पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए, जैसे अगर आपको बताना है कि 3 और 2 आपको इस पे फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ पर है, तो हमेशा ये याद रखना जो आगे वाला नंबर होगा वो x को डिनोट करेगा, यानी x एक्सिस को, और पीछे वाले नंबर को आपको फाइंड आउट करने का y एक्सिस पे। बिल्कुल ये वाली जो चीज़ है ये अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से रट लो कि जो आगे वाला नंबर होगा वो x एक्सिस पे ढूंढना है और पीछे वाला नंबर y एक्सिस पे ढूंढना है। जैसे अगर हम इस नंबर को फाइंड आउट करें, दोनों प्लस के हैं, तो प्लस पे पहले हम x एक्सिस को देखेंगे, कहाँ पे? 3, ये 3 है। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे y एक्सिस के पास, यहाँ पे आएगा आपका 2, ये ना 2, तो ये जो पॉइंट होगा आपका ये होगा यहाँ पर। इसका हम नाम दे देंगे 3 एंड 2। किस तरीके से फाइंड आउट करा? सबसे पहले मैंने 3 को x पे ढूंढा, x एक्सिस पे, फिर मैंने y को जो 2 को है y पे ढूंढा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आया। इस तरीके से ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको ग्राफ पेपर है जो ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का जो है ये आपका ग्राफ पेपर होगा, इस पे आपको फाइंड आउट करना होगा। और एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी है, जैसे अगर हम यहाँ पे
वाई एक्सिस पे कोई बिंदु लें, कोई भी डॉट अगर हमें वाई एक्सिस पे ढूंढ रहा है तो वहाँ पे एक्स एक्सिस हमेशा 0 होगा। क्या बोला मैंने? वाई एक्सिस पे अगर आपको कोई नंबर फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे एक्स एक्सिस हमेशा 0 होगा, और एक्स एक्सिस पे अगर कोई नंबर फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे जो वाई एक्सिस होगा वो हमेशा 0 होगा। इस लाइन पे जो भी नंबर होगा वहाँ पे वाई एक्सिस 0 होगा, और वाई एक्सिस पे जो नंबर होगा वहाँ पे एक्स एक्सिस 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे एक नंबर ढूंढा है, ये वाला नंबर देखो, बी वाला 4.5 एंड 0, यानी एक्स एक्सिस पे है आपका 4.5 और वाई एक्सिस पे है आपका 0। 4.5 कैसे है, यहाँ देखो, तो 4 से लेके 5 के बीच में कितने जो डब्बे हैं आपको वो काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक बॉक्स के अंदर 10 छोटे छोटे आपको बॉक्स मिल जाएंगे। अब 0.5 पे जाना है, पहले तो आप 4 तक आए यहाँ तक, अब आगे 0.5 तक जाएंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया आपका 0.5। इस तरीके से आपको बहुत ध्यान से एक एक डॉट को ध्यान से आपको फाइंड आउट करना है। ये आ गया आपका 4.5 एंड 0। बीच वाला आपको पता है ये आपका 0 और 0, यानी यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों 0 0 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे बोला ई वाला देखो, -2.9 एंड 0, -2.9, पहले 2 तक आए यहाँ तक, पीछे क्या है 0.9, तो यहाँ से 9 डब्बे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला जो डॉट होगा आपका ये आएगा आपका 9 पे, 2.9 माइनस का 2.9, इसलिए इस तरफ है। ओके, और यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है हमारा 0 है। और अगर आपको एक पॉइंट दे दिया जाए बीच में कोई सा भी, मान लीजिए आपको 4 और 6 फाइंड आउट करना है। अब पहले आप x पे देखेंगे, x एक्सिस पे 4 कहाँ है, तो 4 है आपका यहाँ पे, और y एक्सिस पे अब चलेंगे 6 कहाँ पर है, 6 यहाँ पे नहीं दिया है, हम 6 बना लेते हैं, ये आपका 6 है। फिर हम ऊपर जाएंगे, ये पॉइंट आएगा आपका ये वाला 4 एंड 6 का। इस तरीके से आपको पॉइंट को डॉट को दिखाना है। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम। चलिए, तो ये था आपको इंट्रोडक्शन में। अब सीधा अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और है, वो भी देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो हमारा कार्टिनेशन प्लेन भी कहते हैं इसे, या इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये हमेशा 4 पार्ट्स में आपका डिवाइड होगा, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने देख लिया। तो जो फर्स्ट होगा ये वाला पार्ट, ये होगा आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट, देन यहाँ पे आएगा आपका क्वाड्रेंट सेकंड, इसे हम नाम देंगे क्वाड्रेंट थर्ड, एंड ये होगा हमारा क्वाड्रेंट फोर्थ। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये इसी रो में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसे फर्स्ट दे देंगे तो यहाँ पे सेकंड बना देंगे, ऐसा नहीं है। इसकी जो रो है, जैसे यहाँ फर्स्ट आएगा, यहाँ सेकंड थर्ड फोर्थ, ये इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो इसके हमने 2 नाम भी जाने, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन भी इसे कहा जाता है। और मेन इन्फॉर्मेशन जैसे आपको बताई गई थी, अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी डॉट है तो यहाँ पे वाई एक्सिस 0 होगा, और अगर आपको कोई भी नंबर वाई एक्सिस पे दिया जाएगा तो वहाँ पे एक्स एक्सिस 0 होगा। एक्स एक्सिस पहले लिखा जाता है, बाद में वाई एक्सिस लिखा जाएगा। यानी एक्स एक्सिस पे जो नंबर है 3 देन 4, तो एक्स एक्सिस का नंबर पहले पढ़ा जाएगा, वाई एक्सिस का उसके बाद में। ओके, चलिए अब अपनी एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज सेट 1.1, फिगर 1.3 शो द रियांस रूम विथ पॉइंट्स O A B C marking its corners. The x axis and y axis are marked in the figure. Point 0 is the origin. ओके, नीचे आपको एक फिगर दी हुई है, ये रियान के हाउस का आपको दिखाया हुआ है, और ये यहाँ पे बना हुआ है किस पे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ मैं आपको, तो ये सारे प्लस में हैं, दिख रहे हैं, यहाँ के भी प्लस में, यहाँ के भी प्लस में। तो जो कार्टेशियन प्लेन हमने पढ़ा था इस तरीके का, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे नीचे माइनस वाले थे और यहाँ पे माइनस वाले थे।
लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस के सारे प्लस वाले थे और यहाँ पे प्लस वाले थे। तो ये जो रूम का आपको मैप दिया हुआ है ये यहाँ का दिया हुआ है, क्वाड्रेंट फर्स्ट का इतना ही पार्ट लिया गया है, इसलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस भी सारे प्लस के हैं और वाई एक्सिस भी सारे क्या हैं, प्लस के हैं। ठीक है, तो ये है आपका O, A, B और C। यहाँ पे जो O है ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ABC हमने देख लिया है यहाँ पे। अब नीचे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी फिगर को ध्यान में रख के उनका आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियांस रूम। अगर D1, ये है आपका D1, और R1 रियांस के रूम के डोर को, दरवाजे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो आपको बताना है कि ये जो डोर है वो लेफ्ट वॉल से, यानी कि लेफ्ट दीवार से कितनी दूर है ऑफ द रूम, एंड हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो ये तो है आपकी राइट वॉल और यहाँ पे है आपकी होगी लेफ्ट वॉल। अब D1 और R1 हमने देखा कहाँ पे है, ये है आपका D1 और ये है R1। R1 आपको पॉइंट्स दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये R1 आपको दे रखा है 11.5 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है 0 है, क्योंकि ये पूरी एक ही लाइन पे है। D1 की क्या पॉइंट्स हो जाएंगे, पहले हम लिखेंगे एक्स एक्सिस वाला यानी कि 8, और वाई एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस के लिए हमें ऊपर जाना पड़ता, तो ऊपर तो जाना ही नहीं है, ये तो यही पॉइंट है, तो वाई एक्सिस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0, यानी 8 एंड 0 पॉइंट आपको मिल गए। तो हम जो रियांस का जो घर है, सॉरी ये जो डोर है, लेफ़्ट वॉल से कितना दूर है, तो ये है आपकी लेफ़्ट वॉल, यहाँ पे है ये O पॉइंट जो कि क्या है 0 एंड 0, यहाँ से 8 तक इसको हम काउंट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहीं से तक है इसका डोर शुरू। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 यूनिट्स। यहाँ पे आपको आंसर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नहीं देना है, क्योंकि अभी हम कार्टेशियन प्लेन पे बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ना ही हमें कोई यूनिट्स यहाँ पे सेंटीमीटर, किलोमीटर में दी हुई है, नहीं दी ना, तो हम यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे कि राइट वॉल से जो डोर का डिस्टेंस है वो 8 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ठीक है, कैसे बताया हमने यहाँ पे। अब दरवाज़ा आपका इतना बड़ा है, चाहे आप 11.5 तक भी बता सकते हैं, तो ये तो एंड हो जाएगा डोर का, तो हम यहाँ से हमारा डोर शुरू है 8 से, तो इसलिए मैंने 8 यूनिट बताया कि 8 लेफ्ट वॉल से जो डिस्टेंस है वो 8 यूनिट्स का है। ओके, लिखेंगे कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगी, अभी पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन। उसके बाद आपसे पूछा है हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ये डोर कितना दूर है। अब एक्स एक्सिस पे तो ये डोर है ही, है ना, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस तो बताना ही नहीं है, तो डिस्टेंस तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो ये डोर है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये एक्स एक्सिस पे जो डोर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। ओके, लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं एक बार। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए, आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल किस पे थी, वाई एक्सिस पे थी, तो ये था आपका 8 यूनिट्स। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे तो वो डोर था ही, इस लाइन पे तो था, तो इसलिए वहाँ का आंसर हो जाएगा आपका 0 यूनिट्स। हमने पीछे कुछ भी किलोमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखा है, आप भी यूनिट्स ही लिखेंगे। ठीक है, इसे यूनिट्स में अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। अब आपको D1 के कोऑर्डिनेट्स बताने, कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए यानी कि हमें अब पता है, पहले हम कार्टेशियन प्लेन पे x और y लिखते हैं। पहले x एक्सिस के पॉइंट्स देखते हैं, फिर y एक्सिस के पॉइंट्स देखते हैं। x एक्सिस पे यहाँ पे 8 है, और y एक्सिस के लिए तो हमें ऊपर जाना पड़ता है या नीचे जाना पड़ता है, तो नीचे तो है ही नहीं माइनस में, ऊपर भी नहीं है, पॉइंट्स तो सिर्फ यहीं है, तो y एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे 0। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 8,0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5 एंड 0, R1 आपको दिया हुआ है 11.5 एंड 0, ये है आपका R1। हाउ वाइड इज़ द डोर। अब आपको बताना है कि आपका जो डोर है वो कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है। डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विथ
फॉर द रूम डोर, आप क्या सोचते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो कंफर्टेबल है, मतलब रूम की जो डोर की जो चौड़ाई है आने जाने के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, आपको ये बताना है। इफ़ ए पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, अगर कोई पर्सन है जो व्हील चेयर पे है और वो उस कमरे के अंदर जाना चाहता है, विल ही शी बी एबल टू डू सो ईजली, क्या वो उस कमरे के अंदर आसानी से एंटर कर पाएगा या नहीं व्हील चेयर के साथ, आपको ये भी बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं एक बार, कैसे लिखेंगे आप। पहले आपको R1 पॉइंट आपने देख लिया, 11.5 एंड 0 है, और आपको बताना हाउ वाइड इज़ द डोर, डोर कितना चौड़ा है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे जो D1 है यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका डोर है, ठीक है, यानी कि D1 से R1 तक आपका डोर है, और D1 पे है 8 पॉइंट, R1 पे है 11.5, तो 8 से 11.5 तक जाने के लिए आपको कितने यूनिट्स जाना पड़ा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 0.5, यानी कि 3.5 यूनिट्स है ना। तो यानी कि आपकी जो डोर की विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी है 3.5 यूनिट्स। आपने देखा हमने कैसे निकाला, लिखने का तरीका और देख लो आप कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे विड्थ ऑफ द रूम डोर, रूम डोर की जो चौड़ाई है विड्थ है वो हम R1 में से D1 को माइनस कर देंगे, है ना। 11.5 माइनस 8 यानी कि 3.5 यूनिट्स, रूम की डोर की जो विड्थ है वो 3.5 यूनिट्स आएगी। अब लिखेंगे यस अ विड्थ ऑफ द 3.5 इज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर ए रूम डोर, तो ये जो विड्थ है 3.5 यूनिट्स एकदम कंफर्टेबल है रूम की चौड़ाई के अनुसार, जो डोर की चौड़ाई है बिल्कुल कंफर्टेबल है, इसमें कोई भी एंटर कर सकता है। येस द विड्थ इज सफिशिएंट फॉर ए व्हील चेयर टू पास थ्रू ईजिली, अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे रूम के अंदर एंटर करना चाहता है तो डोर की जो चौड़ाई है वो एकदम सफिशिएंट है अंदर या बाहर जाने के लिए, ठीक है। आप इस तरीके से अपना आंसर लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ B1 इज 0 एंड 1.5, अब आपको इस पॉइंट पे देखना है B1 का है आपका, ये है आपका V1 कितना है 0 है, x एक्सिस यहाँ पे 0 है और y एक्सिस है 1.5, ओके। फिर आपसे बोला है एंड B2 इज 0 एंड 4, यानी x एक्सिस 0 है, y एक्सिस यहाँ पे 4 है। B2 देखो ये है आपका B2, ओके। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, जो कि रिप्रेजेंट करता है बाथरूम डोर को। इज द बाथरूम डोर नैरोर और वाइडर देन द रूम डोर, आपको बताना है बाथरूम का जो डोर है वो नैरो छोटा है या बड़ा है रूम डोर से। तो हमें पता है हमारा रूम डोर, पहले एक बार इसकी एक फिगर और देख लेते हैं, ऊपर दी हुई है यहाँ पे, ये है देखो, ये है रियान का जो रूम है, ये दिखा रखा है, ये है वो डोर बाथरूम डोर। तो अभी नीचे वाली फिगर में ये वाली पिक्चर आपको नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे बाथरूम है, सिर्फ ये रूम दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे बोला है कि जो बाथरूम का जो गेट है वो कमरे के जो दरवाजे से बड़ा है या छोटा है, कैसा है। तो यहाँ पे हमें पता है ये 8 से लेके 11.5 तक था और ये है आपका 1.5 से 4 तक। तो आप क्या करेंगे, पहले इतना डिस्टेंस निकाल लेंगे इन दोनों का, और इन दोनों का डिस्टेंस हमने निकाला था 3.5, इसका निकाल के आप दोनों में कंपैरिजन करेंगे किसका छोटा है किसका बड़ा है। जैसे यहाँ पे है 1.5 और ये है 4, 1.5 से 4 तक जाने के लिए आपको कितने यूनिट्स होंगे, तो ये होंगे आपके 2.5 यूनिट्स, है ना। 4 में से 1.5 यूनिट्स को अगर आप माइनस करेंगे तो 2.5 यूनिट्स आएंगे, और यहाँ थे 3.5 यूनिट्स। तो कौन सा बड़ा है डोर, आप बिल्कुल ईजिली बता सकते हैं जो रूम का जो डोर है वो बड़ा है और बाथरूम का जो डोर है वो छोटा है ना। तो अब से लिखेंगे कैसे, देखो विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर इज 4 माइनस 1.5, तो बाथरूम डोर की अगर हम विड्थ को मेज़र करें तो 4 में से 1.5 आप माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2.5 यूनिट्स। द बाथरूम डोर इज नैरोर देन अ रूम डोर, तो बाथरूम का डोर है वो छोटा है रूम डोर के मुकाबले, ठीक है। माइनस करके आपने आंसर निकाला और आपने देखा था कि जो रूम का डोर था वो 3.5 यूनिट्स था और ये आया 2.5, सो ऑफ कोर्स जो रूम का डोर है वो बड़ा है, ओके। इस तरीके से आप आंसर अपना लिखेंगे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, आगे देखते हैं। आप दे रखा है आपको थिंक एंड रिफ्लेक्ट।
What are the standard width for a room door? Look around your home and in school. तो आपको एक स्टैंडर्ड विड्थ बतानी है कि आपके रूम डोर, कमरे के दरवाजे की जो स्टैंडर्ड विड्थ है, चौड़ाई कितनी होती है। अब आपको अपने आसपास देखना है, अपने घर के दरवाजे को आप देख सकते हैं, स्कूल में जो आपका डोर है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी चौड़ाई कितनी है। तो एक स्टैंडर्ड विड्थ बतानी है आपको, तो आप बता सकते हैं। ये आप चाहे टीचर की हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पे उसको मेज़र कर सकते हैं। आप अपने घर में इंची टेप लेके जो कमरे का जो दरवाज़ा है उसको मेज़र कर सकते हैं, फिर यहाँ पे वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। सेकेंड है, आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर? क्या आपके स्कूल में जो डोर हैं वो सुटेबल है व्हील चेयर पर्सन के लिए? जैसे स्कूल में कुछ डिफरेंट एबल बच्चे होते हैं या स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो स्कूल में आते हैं, तो वो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते, उनके लिए रैंप वाली जो स्टेयर्स होती है वो होती है ना, तो वहाँ पे जो व्हील चेयर से अगर वो आते हैं तो स्कूल रूम के दरवाजे के अंदर वो एंटर कर सकते हैं या नहीं, वहाँ का जो सूटेबल है या नहीं डोर, आपको वो बताना है। तो ये आप स्कूल में अपना फाइंड आउट करेंगे कि आपके स्कूल में, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, वहाँ का जो गेट है उसमें अगर कोई बच्चा व्हील चेयर से आता है तो वो उसमें एंटर कर पाता है या नहीं, वो सूटेबल है या नहीं। तो ज़्यादातर येस ही होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो आप येस लिख देंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। So far we have only considered points on the two coordinate axes. तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स देखे वो कहाँ देखे, सिर्फ जैसे कि हम इसकी बात करें तो हमने सिर्फ या तो y एक्सिस पे पॉइंट देखे या हमने x एक्सिस पे पॉइंट देखे, कहीं बीच में कहीं अभी हमने कोई भी पॉइंट नहीं देखा। बेशक से हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने क्वेश्चन में कोई भी बीच में पॉइंट नहीं देखा। हमने सिर्फ बात करी है या तो कोई पॉइंट है हमारे एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है ना, तो वही यहाँ पे लिखा है। What can you say about the coordinates of points that are not on either axis? अगर क्या हो, अगर कोई भी coordinates point आपको ना तो x एक्सिस पे मिले ना y एक्सिस में मिले, कहीं बीच में मिले, the plane in which the axes are situated is called the Cartesian plane. क्या कहा, जैसे कि अगर हमारे पास एक ब्लैंक पेज है, अभी हमने इस पर कुछ ड्रॉ नहीं करा है, तो इसे हम कहते हैं प्लेन पेज को, ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, जिसपे हम इसको, जो प्लेन पेज होता है जिसपे हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं या एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। इनके तीन नाम है। ठीक है, आपको तीनों पता होने चाहिए। द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इंटू 4 पार्ट्स। जब इसमें हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना। कॉल्ड क्वाड्रेंट, ये क्या कहलाते हैं, 4 पार्ट्स इसके क्वाड्रेंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है 4 क्वाड्रेंट। तो इनका जो नंबर है, ऑर्डर नंबर भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट रहेगा, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड और ये रहेगा आपका फोर्थ। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन 4 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है जब इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दे आर नंबर्ड एज शोन इन फिगर 1.4। फिर इन्हें हम नंबर देते हैं, जैसे कि फिगर 1.4 में आपको दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पे जो नंबर होते हैं, यहाँ के हमारे सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं और यहाँ के जितने नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। बीच वाला हमारा ओरिजिन जो ओ होता है वो 0 एंड 0 रहता है, इसी से नंबर शुरू होते हैं 1 2 3, यहाँ हो जाएंगे -1 -2 -3। फिर आता है हमारा वाई एक्सिस, इस तरीके से यहाँ जो ऊपर वाले जो नंबर्स चलेंगे 1 2 3 4, ये हमारे पॉजिटिव नंबर चलेंगे और वाई एक्सिस में जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो आपको अच्छे से याद रखनी है। यूजिंग द कन्वर्जेशन दैट वी हैव स्टार्टेड अर्लियर, फर्स्ट है पॉइंट इन क्वाड्रेंट 1 हैव बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अगर हम क्वाड्रेंट 1 की बात करें, इसकी बात करें, तो हमने अभी तक पढ़ा है जब भी हम कोऑर्डिनेट्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस को पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा आता है वाई एक्सिस, है ना। तो क्वाड्रेंट 1 में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि यहाँ जो भी नंबर लिखा जाएगा वो पॉजिटिव होगा। मान लीजिए जैसे मैंने आपको एक यहाँ पे पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब आप इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स बताएं क्या होंगे।
सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे, यहाँ पे चलेंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 4। अब यहाँ से ऊपर चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ कौन सा नंबर है वाई एक्सिस पे, तो ये 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 और 3, दोनों पॉजिटिव आए हैं। तो आपको ये याद रखना है क्वाड्रेंट फर्स्ट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे दोनों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड आपसे बोला है पॉइंट इन क्वाड्रेंट सेकेंड हैव नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट्स। सेकेंड की अगर हम बात करें, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, देखो ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, सबसे पहले हमें पता है हम एक्स और वाई देखते हैं। एक्स अगर हम यहाँ से लें तो यहाँ पे एक्स हमारा माइनस में आएगा, यानी कि नेगेटिव होगा, और वाई एक्सिस हमारा होगा पॉजिटिव। ओके, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्यू, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस क्या है हमारा -5 है और वाई एक्सिस है 3। एक्स क्या है हमारा नेगेटिव है और वाई क्या है हमारा पॉजिटिव है, यानी क्वाड्रेंट सेकंड में एक्स एक्सिस माइनस में रहता है, नेगेटिव रहता है, और वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, अभी तक पूछी गई है, आगे भी पूछी जाएगी, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कि क्वाड्रेंट सेकंड में नहीं, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि अगर एक्स एक्सिस माइनस है, वाई एक्सिस प्लस है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आपको बताना होगा ये क्वाड्रेंट सेकंड में है। ओके, चलिए थर्ड है पॉइंट इन क्वाड्रेंट थर्ड हैव बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव। आप क्वाड्रेंट थर्ड की बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ये माइनस में है, और फिर हम नीचे चलेंगे तो हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस भी क्या है हमारा माइनस में है, यानी कि क्वाड्रेंट थर्ड में जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, चाहे एक्स एक्सिस का हो या वाई एक्सिस का, दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको नेगेटिव मिलेंगे। मान लीजिए मैंने आपको एक पॉइंट दिया यहाँ पे, आप इसको फाइंड आउट करके बताइए। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है -4 है ना, तो आप लिखेंगे सबसे पहले एक्स एक्सिस का -4 कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखो वाई एक्सिस, ये पॉइंट यहाँ है, वाई एक्सिस पे भी क्या है -4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4, -4, ठीक है, दोनों क्या है नेगेटिव है, यानी कि यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्वाड्रेंट थर्ड में, दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट देखो, पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट 4 हैव पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, एंड नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्वाड्रेंट 4 में आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक्स एक्सिस को देखेंगे आप, यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, देन नीचे चलेंगे, ये आएगा आपका वाई, जो आपका एक्सिस होगा, यहाँ के सारे कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, माइनस के हैं, यानी कि एक है प्लस का और वाई कोऑर्डिनेट है आपका माइनस का। जैसे यहाँ पे आपको एक एस डॉट दिया हुआ है, इस बिंदु को देखिए, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखेंगे बिंदु कहाँ पे है, 3 पे है, यानी यहाँ लिख देंगे 3 प्लस का 3 एक्स एक्सिस का। फिर यहाँ देखेंगे ये किस पे है, 5 के पास है, यानी कि ये -5 के पास है, ये हो जाएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि 3 एंड -5 कोऑर्डिनेट, इसके 2 कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स एक्सिस यहाँ पे प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे नेगेटिव होता है, माइनस में होता है। अब आपको पता लग गया। अगर एक क्विकली देखें जल्दी से, यहाँ के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट के, क्वाड्रेंट सेकंड के हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस प्लस के होते हैं। क्वाड्रेंट थर्ड की अगर हम बात करें, दोनों कोऑर्डिनेट माइनस माइनस होते हैं। क्वाड्रेंट 4 में प्लस होता है और माइनस होता है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव है, कौन सा है पॉजिटिव है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कैन यू नाउ सी द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन 2D स्पेस। तो अभी हमने जो भी प्लेन पेपर के ऊपर ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 इसके क्वाड्रेंट करे हमने ड्रॉ, तो ये 2D स्पेस है, ठीक है। 3D स्पेस भी होता है, जो कि आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम 2D स्पेस पे इसको हम रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इन जनरल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P इन 2D स्पेस आर रिप्रेजेंट बाय x एंड y। अब जो भी हम पॉइंट लेते हैं, कहीं भी लें,
कहीं भी ले, पूरे कार्टेशियन प्लेन पे हम कहीं भी कोई पॉइंट लें, ये एक्स और वाई को ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि सबसे पहले आप पॉइंट देखेंगे एक्स एक्सिस का, देन उसके बाद देखेंगे वाई एक्सिस का पॉइंट। ऐसा नहीं है पहले वाई का देख लोगे फिर एक्स का, नो, पहले आपको एक्स एक्सिस का पॉइंट देखना है, देन वाई एक्सिस का देखना है। इसलिए ये हमेशा इस तरीके से ही रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स और वाई के फॉर्म में। हियर एक्स रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर perpendicular distance of p from the y-axis measured along the x-axis and y is the perpendicular distance of p from the x-axis। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, अगर हम कोई डॉट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, अगर हम x एक्सिस से देखें, x एक्सिस से अगर देखेंगे तो ये बताएगा कि ये y एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट्स हम x एक्सिस से देखें तो ये बताएगा कि वो y एक्सिस से कितना दूर है, मतलब इसका अपोजिट बताएगा। एक्स एक्सिस से पॉइंट देखेंगे तो ये बताएगा कि वाई एक्सिस से उसका कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से कोई पॉइंट देखेंगे तो वो बताएगा कि एक्स एक्सिस से उसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है। एक्स मेजर अलोंग द वाई एक्सिस, एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई। तो ये हमने देख लिया, हमने हमेशा इसको एक्स और वाई से ही रिप्रेजेंट करना है। इनका डिस्टेंस ये बताया जाता है कि वो कितना एक्स एक्सिस से दूर है, कितना वाई एक्सिस से दूर है, ठीक है। और इसको यूनिट्स में लिखा जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 1.4 पॉइंट एस इज 3 - 5 इज द क्वाड्रेंट 4। अगर क्वाड्रेंट 4 में हम देखें, एक एस पॉइंट है, ये है आपका एस पॉइंट क्वाड्रेंट 4 में, 3 और -5 है। 3 कैसे है, यहाँ पे है पॉजिटिव 3, यानी कि x पे हम देखेंगे 3, ये है आपका 3, डॉट्स दिखा देते हैं यहाँ तक। फिर है -5, यानी कि y एक्सिस पे है आपका -5, ये कुछ यहाँ पे बनेगा, ये है आपका डॉट, ठीक है। ये 3 x एक्सिस का और -5, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 3 एंड -5। द x कोऑर्डिनेट इज 3 यूनिट्स, यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है और जो y कोऑर्डिनेट है इज 5 यूनिट्स। 3x कोऑर्डिनेट 3 यूनिट्स है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे -5 यूनिट्स है। व्हाट अबाउट पॉइंट्स q -5 एंड 3। अगर हम बात करें एक पॉइंट q के बारे में जो -3, -5 एंड 3 है, ये है आपका q पॉइंट, ये है -5, यानी कि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉजिटिव है। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट पे आएंगे, ये है आपका x कोऑर्डिनेट, इस तरीके से चल के आए। फिर हम देखेंगे पॉइंट कहाँ पे है, 3 पे है, ये है आपका y एक्सिस का 3, यहाँ पे जाएंगे ये 3, ठीक है। तो यानी कि आपका x एक्सिस जो है -5 है और जो y एक्सिस है वो क्या है, 3 यूनिट्स, पॉजिटिव 3 यूनिट्स। तो वही यहाँ लिखा है, इट इज़ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट विद x कोऑर्डिनेट -5 है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट इज 3, x कोऑर्डिनेट -5 है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है। कॉपी फिगर 1.4 एंड मार्क s एंड q इन योर डायग्राम। आपको अपनी कॉपी में 1.4 फिगर को बनाना है, वहाँ पे मार्क करना है पॉइंट s को एंड q को। मार्क एनी पॉइंट p, कोई सा भी एक पॉइंट आपको क्वाड्रेंट फर्स्ट में एंड एनी p पॉइंट r पॉइंट इन क्वाड्रेंट थर्ड में, राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट, ठीक है। आपको एक p कोऑर्डिनेट बनाना है क्वाड्रेंट 1 में। चलिए क्वाड्रेंट 1 में बात करते हैं, कोई सा भी एक पॉइंट लगा देते हैं। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, इसको p नाम दे दिया। अब आपको बताना है इसके x एक्सिस और y एक्सिस आपको फाइंड आउट करने। सबसे पहले x एक्सिस को देखेंगे, कहाँ पे लगाया मैंने पॉइंट, 6 पे, यहाँ लिख देंगे आप 6। अब आप देखेंगे y पॉइंट कहाँ पे है, यह देखेंगे 3 पे है ना, 3 के सामने ये हो जाएगा 3। तो यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस आपके दोनों पॉजिटिव हैं और आंसर आ जाएगा आपका 6 एंड 3, ठीक है। कोई सा भी p बिंदु लगा के आपको ये कॉपी में ड्रॉ करना है, आप अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हो और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके लिखने। नेक्स्ट आपसे बोला है एक आपको पॉइंट r लगाना है क्वाड्रेंट थर्ड में। चलिए क्वाड्रेंट थर्ड में देखते हैं, एक पॉइंट मैं लगा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने नाम लिख दिया r पॉइंट। अब फाइंड आउट करो इसके कोऑर्डिनेट। सबसे पहले x एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ पे है 3 के सामने, -3 के सामने, ये आ जाएगा -3। और अब देखेंगे y एक्सिस के सामने क्या है, -5, यहाँ लिख देंगे -5,
ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 एंड -5 आर पॉइंट के। दोनों क्या हैं, दोनों ही नेगेटिव में आए। तो इस तरीके से आपको एक P पॉइंट ड्रॉ करना है, एक R पॉइंट ड्रॉ करने हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। आपको बताना है कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट का क्या पॉइंट होगा। तो हम एक बार फिगर देख लेते हैं। ये है आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट का कोई भी पॉइंट 0 होगा। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया 4। अब यहाँ के आपको डॉट्स बताने हैं, तो आप पहले एक्स एक्सिस को देखेंगे। एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, 0 है, और वाई एक्सिस क्या है, यहाँ पे 4 है। तो वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो हमेशा 0 होगा, कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। अगर मैं कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ले लेती हूँ तो यहाँ पर हमेशा वाई एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। ये आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस का कोई भी कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस का कोई भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे 0। सेकेंड है, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। क्या एक सिमिलर जनरलाइजेशन है अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें? बिल्कुल सेम है। अगर आप कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। एक्स एक्सिस मान लें मैंने पॉइंट ये ले लिया, एक्स एक्सिस का यहाँ 2 हो गया, और वाई एक्सिस क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका 0। तो एक्स एक्सिस पे वाई का पॉइंट होगा, वो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, और वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। डज पॉइंट एक्स एंड वाई एवर कोइंसाइड विद पॉइंट पी एक्स वाई, जस्टिफाई योर आंसर। आपसे क्या बोला है, आपसे एक बोला है अगर हम कोई पॉइंट क्यू वाई एक्स ले लें और एक पॉइंट पी एक्स वाई ले लें तो क्या कभी कोइंसाइड करेंगे, आपस में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ लिख लेती हूँ, मैं लिख लेती हूँ 5 एंड 2 लिया मैंने, और इसी को उल्टा कर दिया 2 एंड 5 करके लिया। पहले 5 देखते हैं कहाँ पे है, ये है 5, यहाँ पे आया 2, ये हो गया आपका 5 एंड 2। अब लेते हैं 2 और 5, ये है 2 और यहाँ आ गया आपका ये 5 है, मान लीजिए ये आ गया आपका ये वाला पॉइंट, ये है आपका 2 एंड 5। तो क्या ये आपस में मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। ये पॉइंट यहाँ पे, ये यहाँ पर है, तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहे। अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया एक बार -4 एंड 2, और इसी का उल्टा ले लिया 2 एंड -4। पहले -4 और 2 देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका -4 एंड 2, दूसरा पॉइंट है 2 एंड -4, तो ये है आपका 2 और -4 नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2 एंड -4। तो ये आपस में मिल रहे, एक पॉइंट यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये आपस में कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, बस जब तक आपका जो नंबर है वो सेम ना हो। मान लिया आपने ये नंबर लिया 2 एंड 2 और यही इसका उल्टा ले लिया 2 एंड 2, तो ये नंबर ही आपका यही बनेगा। चाहे इसको आप 2 एंड 2 कैसे भी करके लिख लीजिए, पॉइंट आपका एक ही आएगा। तो अगर आप अलग अलग लेते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है एक्स और वाई, वाई एंड एक्स और एक्स और वाई करके लेंगे तो ये कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया किस तरीके से नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई देन एक्स एंड वाई नॉट इक्वल टू वाई एंड एक्स, एंड एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वाई एंड एक्स इफ द ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इज दिस क्लेम ट्रू? बिल्कुल ट्रू होगा। कैसे? मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे 7 और 5, ये इसके नॉट इक्वल है, 7 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए 7 5 नॉट इक्वल हो जाएगा 5 एंड 7 के। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ दूसरा, मान लीजिए मैंने ले लिया 4 एंड 4, ये इक्वल होगा 4 एंड 4 के, क्योंकि यहाँ पे x का 4 और y का 4 क्या है, इक्वल है, तो इसलिए सॉरी यहाँ पे इक्वल आएगा, ये दोनों इक्वल होंगे, पर ये इक्वल नहीं होगा। समझ में आया कैसे? एग्जाम्पल लेके मैंने दिखा दिया कि अगर 7 इज इक्वल टू 5 है तो ये नॉट इक्वल है,
इसलिए ये दोनों भी नॉट इक्वल होंगे, क्योंकि 7 5 है, 5 7 है, आपस में को इंसाइड नहीं करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था। लेकिन अगर हम दोनों पॉइंट एक्स और वाई दोनों सेम ले लेते हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 1.2 शुरू होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमने एक्सरसाइज सेट 1.1 तक करा है इस वीडियो में, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।